नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं या आप ध्यान से देख सकते हैं, इस वीडियो में आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बताएंगे। साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले नेता। यानी कि आमतौर पर सभी हिस्ट्री बुक्स में, स्कूलों में, किताबों में यही बताया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेता या साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था और उसकी सारी डिटेल दी जाती है। लेकिन उसका एक पहलू जो है हिस्ट्री बुक्स में आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो उस समय के 1927 के आसपास के जो समकालिक लेखक है या नेता है, यदि उनकी किताबों को हम पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में कुछ और भी जानकारी मिली है। तो जानकारी क्या है कि साइमन कमीशन का भारत में स्वागत भी हुआ था, और उसके आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले नेता। ध्यान से आप टाइटल देख सकते हैं, ध्यान से टाइटल देख सकते हैं, साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले नेता। तो देखिए, साइमन कमीशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन जो है, इसका गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। 7 ब्रिटिश सांसदों का यह समूह था, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके 7 सदस्यों का एक समूह बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। साइमन कमीशन का गठन वर्ष में पहले बता चुका हूं, एग्जैक्ट डेट देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कारण। इसके गठन करने का कारण क्या था? 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा, यानी 1919 का जो एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम जो बनाया था सरकार ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, उसमें ये प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था समीक्षा करने के लिए। कारण ये मैं स्पष्ट कर दिया, मैंने कारण अभी बताया है। नेक्स्ट देखिए, 1929 में, यानी कि जो 10 वर्ष थे, जो 1919 के जो एक्ट के 10 वर्ष बाद जो इसकी समीक्षा करनी थी वो 1929 में करनी थी। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव था, जनरल इलेक्शन था, इसलिए उससे पहले ही, यानी कि 3 वर्ष पहले ही 1927 में इसकी घोषणा कर दी गई। इस समीक्षा करने वाले आयोग की घोषणा कर दी गई, जिसको साइमन कमीशन बोला जाता है। इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों करनी थी उससे, या किस उद्देश्य के लिए इसको रखा गया था? तो उद्देश्य है 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं, मेन उद्देश्य यही था इसका, 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। और इसे नेक्स्ट जो है प्रशासनिक सुधार करना भारत में, यानी कि जो प्रशासनिक सुधार है, कैसे सुधार हुए हैं या नहीं हुए हैं इस भारत शासन अधिनियम के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। और एक इससे अलग उद्देश्य था या नेक्स्ट उद्देश्य था शिक्षा की समीक्षा करना, यानी कि जो अंग्रेजों ने भारत में से सभी भारतीयों को या समाज के सभी वर्गों को जो पढ़ने का अधिकार दिया था उसकी समीक्षा करना, यानी कि शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि संस्थाओं की समीक्षा करना, यानी कि ब्रिटेन की तरफ से या ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भारत में जो संस्थाएं काम कर रही थी उनकी कार्य की या उनकी समीक्षा करना बोल सकते हैं। तो ये उसके उद्देश्य थे। और इससे इसी वीडियो में अभी हम आपको बता रहे हैं साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले नेताओं के। एक बार फिर से साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले नेता मैं बता रहा हूं अभी। साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले नेता, जैसे कि बताया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि उसका स्वागत करने वाले नेता भी थे। तो साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले नेताओं में है सर छोटू राम। नंबर 1 पर है सर छोटू राम। उस वक्त हरियाणा नहीं था तो पंजाब ही था, हरियाणा और पंजाब, और हरियाणा और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी इसकी तरफ से, या कह सकते हैं सर छोटू राम के नेतृत्व में, सर छोटू राम के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब की तरफ से साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था। दूसरे नंबर पर आती है जस्टिस पार्टी, जिसको जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसकी तरफ से मद्रास में, उस वक्त मद्रास बोलते थे, अब चेन्नई बोलते हैं, मद्रास में जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था। और सबसे जबरदस्त जो स्वागत किया गया था वो उत्तर प्रदेश में किया गया था,
डिप्रेस्ड क्लासेस जो संगठन था एक, उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस संगठन की तरफ से श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया, श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया, श्री रामचरण मल्ला व श्री ननकूराम कोरी के नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लासेस की ओर से बिल्कुल जबरदस्त स्वागत किया गया था। एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया था लखनऊ में इसका साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए, और नौटंकी का भी आयोजन किया गया था, यानी कि जो स्टेज शो और अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में सांग बोलते हैं जिसको हरियाणा की भाषा में, उसका भी उसमें आयोजन किया गया था। दोबारा सुन लिए, यूपी में डिप्रेस्ड क्लासेस की ओर से साइमन कमीशन का जबरदस्त स्वागत किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया, श्री रामचरण मल्ला व श्री ननकूराम कोरी के नेतृत्व में, जो कि ये सभी जो नाम मैंने बताए हैं स्वतंत्रता सेनानी व सामाजिक कार्यकर्ता थे उत्तर प्रदेश के। तो इनके नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लासेस एक संगठन था, उसके ओर से या उसके माध्यम से साइमन कमीशन का जबरदस्त स्वागत किया गया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। और नंबर 4 पर जो व्यक्ति हैं साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले, जब साइमन कमीशन मुंबई गया था तो मुंबई में भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संगठन डिप्रेस्ड क्लासेस ही था शायद, डिप्रेस्ड क्लासेस की ओर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मुंबई में भी साइमन कमीशन का स्वागत किया था। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक से और शेयर करें। थैंक्स।